जी बोलिए। बीच में बोले हाँ बताइए। गुरी में सब्जी की पूछ लेता था माधुगरी में, एक पराठा आ गया था, वो प्याज का आ गया था। तो प्रिया जी को प्रीतम को भोग लगा दिया था, फिर वो खाना पड़ा मुझे। हाँ तो हमारे यहाँ भोग लगाने के पहले हम पाते हैं, फिर भोग लगाते हैं। कोई भी वस्तु है अपने वृंदावन की रसोपासना में सबसे पहले है, जैसे मानो हमने सुंदर सुंदर कढ़ी चावल खीर ये सब भोग लगाए, तो एक चम्मच कढ़ी लिए और पा के देखा, नमक अधिक तो नहीं है, नमक कम तो नहीं है, बहुत अधिक खट्टी तो नहीं, क्योंकि अपनी सुकुमारी प्रियाजू को भोग लगाना। इसके बाद हाथ धोया, आचमन किया, फिर खीर लिया, फिर हर वस्तु पहले हम पाके और पास कर दिए कि हाँ ठीक है हमारी प्रियाजू के लिए, फिर उसे अर्पित करते हैं। ऐसे नहीं अर्पित करते, भोग तभी लगाएंगे, पहले हम भोग लगाएंगे, पहले हम देखेंगे हमारे प्रियालाल है ना, कहीं ऐसा ना हो कि खट्टा अधिक हो तीखा अधिक हो। जैसे इत्र श्री जी को लगाते हैं ना, तो सबसे पहले इत्र लेकर अपने गाल पे लगाते हैं। अगर वो छरछरा रहा है, केमिकल पड़ा हुआ है, तो जब हमारे जो पांच भौतिक शरीर में कष्ट दे रहा है, तो प्रियाजू को कितना कष्ट देगा, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। जब लगा के कोमल जगह में देख लिया कि ये छरछराहट नहीं है, बहुत तीखी गंध नहीं है, तब ये सब भाव की उपासना है। तो हम कोई भी भोग लगाने के पहले अगर हमें संशय लग रहा है, तो हम जरा सा चेक कर लेते हैं, फिर आचमन करके फिर हम भोग लगाते हैं। ऐसा अब जो हुआ सो हुआ, आगे देख लीजिए। जो आप दंड देना दे। ना ना कोई दंड नहीं है, अपने सावधानी रखें प्रतिपल। सी है जी। मन भूरी सहचरी महाराज जी ने। आपने लिखा कि पता नहीं क्या गलती हो गई है कि हृदय जलता रहता है, होली के उत्सव में भी मन करता है उठकर भाग जाऊं और जोर जोर से रोऊं, सोती रहूं, ऐसा लगता है जीवन सूना हो गया है। अब दो बातें इसमें कि रोती रहूं और सोती रहूं, तो इनमें से कौन सी बात सही माने? नहीं, सोना तो तभी होता है जब विश्राम चैन होता है, तभी सोना होता है। जिसको रोने का मन आएगा उसका सोने का मन नहीं होगा क्योंकि किसी भी तरह से अगर सांसारिक जलन से भी कोई रो रहा है तो नींद थोड़ी आएगी। इसमें लगा है कि लगता है रोता रहूं, फिर लगता है सोता रहूं, तो ये दोनों बातें अभी समझ में नहीं। अच्छा, दूसरी बात, आपके हृदय में जलन होती है उस समय चिंतन क्या होता है, क्या चिंतन होता है? महाराज जी चिंतन ये होता है कि थोड़ा सा समय रह गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा है, इसमें तो और रोना आना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के रोना आना चाहिए, हृदय में कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए, ये तो अच्छा है। इसमें कि भाग जाऊं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसमें तो है कि कहीं और मन नहीं लगता, बस संत सभा में ही मन लगता है, भगवत चर्चा सुनने में ही मन लगता है, भगवान नाम कीर्तन में ही मन लगता है, ऐसा होना चाहिए। ये विपरीत दोनों बातें कम समझ में आ रही है। महाराज जी चर्चा तो अच्छी लगती है, उत्सव नहीं अच्छा लगता। फिर परेशानी क्या है? जीवन सूना लगना, रोने की भावना होना, चैन न मिलना, ये तो हमारे साधन का फल है। हृदय में जलन हो जाना, ये तो साधन का फल है, इसमें क्या परेशानी है? हृदय में इतनी जलन हो जाए कि जिया न जाए, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहो की जागीर, तो परेशानी क्या है? कोई असत चेष्टा ना बने, कोई असत चिंतन न बने, तो कोई खास बात नहीं है। जलन होना अच्छा है, इतनी जलन हो जाए कि जिया न जाए। दृश्य बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहु न पायो चैन। तो ऐसी तो स्थिति बंदनीय, कोई निंदनीय तो है नहीं। और सोते रहने वाली बात पर हमें संशय है कि ये स्थिति कैसे हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति तो फिर नींद नहीं आती, बेचैनी बढ़ जाती है। जब रात्रि का समय आता है तो प्रेमी को रात्रि काल रात्रि के समान लगती है, उसे चैन नहीं मिलता। संसारिक प्रेमी को चैन नहीं मिलता, फिर भागवतिक प्रेमी को कैसे चैन मिल सकता है? नहीं खान पान ते ही भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है। अरे आशिक का नैनों से नींद चली जाती है, बस तड़पन रहती है, आह रहती है, और उस तड़पन में प्रीतम का सानिध्य रहता है।
ऐसा नहीं कि वो बोलेगा कि सब सुना सुना नजर आ रहा है, लेकिन किससे बोलेगा? सामने उसी से बोलेगा जिसके लिए बोल रहा है। ये बड़ा प्रेम का रहस्य है। जैसे कह रहे हाय पूरा जीवन हो गया, इतने निर्दयी तुम आज तक हमारे सामने खड़े हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। यही तो प्रेमियों की भाषा, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। जो चिल्ला कर रो रहा हाय पूरा जीवन हो गया प्रभु नहीं मिले, वो प्रभु से मिले हुए बात कर रहा है, उसी समय प्रभु से मिला हुआ है। ये प्रेमियों की भाषा है, वो स्थिति है। एक क्षण में को हंसने लगे, एक क्षण में रोने लगे, एक क्षण में विलाप करने लगे, हाय पूरा जीवन हो गया आप नहीं मिले। तो ये प्रेम की बात है। तो स्वाभाविक नींद आना बात अलग, लेकिन ऐसा लगे मैं सोता रहूं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी लगता है कि मैं सोऊं। ऐसा लगता है कि नींद में आग लग जाए, कभी सोऊं ही ना, अपने प्रीतम के चिंतन में डूबी रहूं, प्रीतम के चिंतन में ही हमारा समय एक एक क्षण जाए। वो क्या, यदि कोई असद वासना नहीं तो चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा लगता है क्या कुछ चिंता का विषय है? अच्छा नहीं लगता महाराज जी। बस जब कुछ अच्छा न लगे तो कुछ तो अच्छा लगना चाहिए, वो है प्रिया प्रीतम। बस प्रिया प्रीतम के नाम रूप के सिवा कुछ अच्छा न लगे, ये तो अच्छी बात है बच्चा, इसमें कोई परेशानी नहीं। और धैर्य पूर्वक रहो, मना स्थिति को आगे बढ़ना है। ऐसी आती हैं विषम स्थितियां, गंभीर रहो, शांत रहो, उस पर ध्यान न दो, बस चिंतन परायण रहो, भगवत चिंतन परायण रहो, ज्यादा ध्यान न दो। ये सब स्टेशन है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते रहते हैं। जैसे जैसे भूमिका बढ़ती जाती है, कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी आपकी कहीं श्रद्धा नहीं रह जाएगी, एकदम ऐसा लगेगा पूरा जीवन व्यर्थ। तो वो स्थिति आई है, थोड़ी देर के लिए आई है, चुप रहो, आगे बढ़ते चले जाओ। वहां खड़े होके हमें हल्ला नहीं मचाना है, वहां धैर्य पूर्वक उत्साह हमारा भगवत मार्ग में आगे बढ़ता रहे। ये स्थितियां आती रहेंगी, इसमें कोई चिंता का विषय। राम कुमार जी अलीगढ़ से। गुरुदेव, मैं कंपाउंडर हूँ, कभी कभी प्याज होटलों में खाना पड़ता है, घर में प्याज का उपयोग नहीं होता है, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। कभी कभी वाले विषय में यदि आप सावधान रहे तो ठीक नहीं रह सकता। क्यों? प्रणाम। हाँ, कह रहे कभी कभी अगर जो मिलता है तो उसे अपने धर्म की रक्षा के लिए ना पाया जाए तो नहीं चलेगा क्या? कभी कभी अलग ड्यूटी लग जाती है तो गुरुदेव मजबूर हो जाते हैं। हाँ, ऐसी कभी कोई ऐसा बहुत, वैसे तो मुझे लगता है निष्ठा में बहुत ताकत होती है, पर कभी अगर ऐसा ना हो, कोई भी कहीं ऐसा हो तो श्री जी का प्रसाद पास रखे और उसमें प्रसाद मिला के फिर पाले। ये मतलब बहुत ही नापरीय स्थिति है। कोशिश करें कि हम अपने प्रिया प्रीतम के रिझाने के लिए ये दुख सह जाएं। वैसे कोई दुख तो है नहीं, बहुत गंदी चीज है। दुर्गंध ने छौंका जाए तो पूरा मोहल्ला पता नहीं कैसे पसंद करते हैं लोग। कहते हैं कि मतलब दीक्षा तो लेना चाहते हैं पर हम प्याज लहसुन नहीं छोड़, ऐसे यही बोले, हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते। नहीं, अब बताओ इतना प्यार प्रभु से हो जाए कि भाई हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते कुछ भी। लेकिन धन्य है प्याज और लहसुन जिसने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है कि भाई माना कि जीवन का लक्ष्य भगवान है तो चलो वो भी दे दो, लेकिन हम ये नहीं छोड़ सकते। तो कोशिश की, कोई स्वाद नहीं है, केवल हमें तो कभी कभी जैसे माधुकरी में मिलता था तो वो रोटी दुर्गंध देती थी जिसमें रखा जाता है, और आप लोगों को भी अनुभव होता है, पर वो पता नहीं कहते हैं विशेष स्वाद होता है, हमें तो नहीं लगता। विशेष स्वाद तो श्री जी के समर्पित भोग में होता है। देखो चाहे जैसा पेड़ा हो, जब राधा वल्लभ जी को भोग लग जाता है तो लालच लगता है कि इतना ही दे दे। ऐसे आपको कोई मंदोमन मिठाई दे तो आप ऐसे कर देंगे, लेकिन वहां थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा कुछ, तो ऐसा लगता है इतना ही दे दे। तो देखो विशेष स्वाद है प्रभु को अर्पित वस्तु में। तो प्रभु को सात्विक भोजन बना के अर्पित करे फिर पावे तो उससे चिंतन बढ़िया होता है। ये प्याज लहसुन आदि तमोगुणी वस्तु, संतों ने इसकी निंदा की है, इसको निषेध किया है, मान जाना चाहिए जहां तक हो सके। देखो आगे अब खुद आपका अंतःकरण नहीं स्वीकार करेगा, थोड़ा पवित्र होने लगे ना तो बदबू बर्दाश्त नहीं होगी, मतलब उसकी गंध बर्दाश्त। जैसे आसपास कहीं छौंक लगती है ना, जब वो उसका प्रभाव फैलता है तो ऐसा लगता है कि मतलब अब आप लोगों को पता नहीं कितना अच्छा लगता है, कैसे अच्छा लगता है, पर बुद्धि बिगड़ जाए तो देखो कैसे कैसे लोग हैं, वो अंडा वगैरह क्या उसके अंदर भरा है,
घी अच्छा नहीं लग रहा, दूध अच्छा नहीं लग रहा, पौष्टिक फल हैं, सब्जियां हैं, ये पाओ। जरूरी उसी से तुम बलवान बन जाओगे, विश्व विजेता है? दूसरे का मांस खा के, अंडा खा के विश्व विजेता बन जाओ। संयम से रहो और उचित पवित्र भोजन पाओ तो देखो आप में बलवर्धन होगा। बलवर्धन संयम से होता है। पुराने जो संत महात्मा सात्विक गृहस्थ हुए तो शरीर भले बलवान नहीं थे लेकिन उनका संकल्प बहुत बलवान था। वो जैसे अगस्त्य जी ने समुद्र पिया तो समुद्र को ये ऐसे थोड़ी पी गए कि ऐसे पिए, संकल्प से ऐसे किया और संकल्प किया तो पूरा समुद्र का पानी खत्म हो गया। उनको लघुशंका भी नहीं लगी, पूरा संकल्प, अध्यात्म शक्ति संकल्प, ये बहुत बलशाली होता है। एक 5 वर्ष के बालक ने संकल्प किया, अपनी श्वास रोक दी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। ये है बल। ये बल आता है अध्यात्म से। लोग जानते नहीं हैं, समझते हैं कि मांस मदिरा अंडा आदि इनसे तुम्हें बल मिले। बोले शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, हम मरोगे नहीं। फिर पता चलेगा जब नरक जाओगे, और यही पता चलेगा कितने ऐसे परिणाम में सड़ते हैं, कोई पूछता नहीं है। सच्ची मानो ना, देख लेना, कर्म जब हावी होता है तब कोई पास नहीं आता। हमने देखा, भ्रमण करते समय सब अनुभव होते हैं। एक थे बहुत ऐसे, अब उनको शरीर में धीरे 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 सड़न शुरू हुई, छोटे छोटे महीन कीड़े पड़ गए, दुर्गंध, कमरे में नहीं जाता, बाहर से ताला लगा दिया जाता। जब वहां भिक्षा के लिए गए तो आवाज आई कमरे से, बाबा बाबा। तो देखा तो ताला लगा, एक साइड में कमरा था, फिर उधर गए। उनका अरे मत जाओ उधर, बहुत दुर्गंध आ रही। आखिरकार आवाज दे रहा है, व्यक्ति है क्या है? तो नजदीक से रो रहे थे। तो उनका बाबा आप कैसे? तो बोले ताला लगाए। उनका कौन है? बोले सब लड़के बच्चे बहू है। ताला क्यों लगाए? कोई आ न जाए, हम बाहर निकल न जाए। ऐसा क्यों? तो उन्होंने दिखाया। बोले सब दुर्गंध है, सड़न है, किसी केवल ताला लगाए हैं। समय से ऐसे रोटी सरका दी, कोई प्यार से बात भी नहीं कहा। उसी के पुत्र, उसी के बहू। बहुत अंदर क्लेश हुआ। क्या संसार है, क्या संसार का स्वरूप है। जब कर्म हावी होता है, अभी आपके सुकृत चल रहे इसलिए आनंदित हो। जब आपका कर्म आपके ऊपर हावी हो, सच्ची मानिए कोई आपसे प्यार से बात भी नहीं करेगा। यही मनाएगा कि मर जाए। जिनको आप अपना मानते हो वही मनाएंगे मर जाए, कमरा खाली हो। कर्म ठीक रखो। कर्म तुम्हारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है। आपका एक अच्छा कर्म बड़ी से बड़ी विपत्ति में सामने खड़ा हो जाएगा, आपको बचा लेगा। भगवान नाम जपना और भगवत आराधना करना, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। आप नाम जप किए, नाम जप में तभी रुचि होगी जब आपका आहार सही होगा। इसलिए आप आहार सही रहे। आहार तभी पवित्र होगा जब आपका कमाई अच्छी होगी, जो पवित्र कमाई है। आप बुरे आचरण करके, बेईमानी करके खूब लाखों करोड़ों कमा लीजिए, ना आपका परिवार सुखी होगा, ना आपकी बुद्धि आपको विपरीत दिशा में ले जाएगी, जलाएगी। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अगर हम 1-2 दिन भोजन ना करें अपने प्रभु के लिए, मानो हम ऐसी जगह गए जहां हमें भोजन ही प्याज लहसुन युक्त मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, तो हम श्री कृष्ण की तरफ देखें, आपके लिए आज भोजन नहीं पाएंगे। क्योंकि अशुद्ध भोजन आप नहीं पाओगे तो हम नहीं पाएंगे, इसलिए हम नहीं पाएंगे। वो देख रहा है, वो आपकी ऐसी व्यवस्था करेगा कि बिना भोजन के भी आप स्वस्थ रहेंगे, बिना भोजन के भी आप में एक अध्यात्म बल आएगा, एक दिव्य तेज आएगा। पर अपने लोग इतना धैर्य नहीं रख पाते। अगर कहीं किसी की ऐसी बुद्धि भी है तो ठाकुर जी का भोग लगा ले, जैसे किसमें शादी है, भोग लगा लिया, अपने पास रख लिया, और कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा भोजन है तो उसमें प्रसाद डाल दिया। तो जैसे गंदी नाली का पानी यमुना जी में गिरते ही पावन पवित्र आचमन योग्य हो जाता है, ऐसे ही महाप्रसाद का स्पर्श होते ही वो सब महाप्रसाद स्वरूप हो जाता है। जैसे आग न देखती है चंदन को, न विष्ठा को, दोनों आग कर देती है, ऐसे भगवत प्रसाद चाहे जैसा मलिन अन्न हो उसका प्रभाव नष्ट करके वो प्रसाद स्वरूप कर देती है। पर ये दूसरी बात है। पहली बात तो ये कि हम वही पावे जो हमारे प्रभु पा सकते हैं। तो प्याज लहसुन का भोग ठाकुर को नहीं लगाया जा सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं घर में ठाकुर विराजमान है, भाई हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है, लेकिन ठाकुर को बाजार से लाके चिरौरी लड्डू आदि भोग लगा देते हैं। आप सोचो, तुम्हारा लड़का हो कैसे तुम रखते हो उसे? तुम्हारा बच्चा हो, गोपाल जी है मान लो, तो बच्चा ही तो है। अगर मूर्ति मान रहे हो तो उपासना क्या कर रहे हो? और अगर लाला मान रहे हो तो अपने लाला को भूखे कैसे रख सकते हो? तो लाला के अनुकूल भोजन बनाओ,
लाला के अनुकूल भोजन पवाओ और फिर प्रसाद पाओ। ये उपासना का रंग है, तो देख लीजिए आप। सत